ये जो हो रही है स्लेब की शटरिंग हो रही है। ये जो नीचे लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं शटरिंग। ये किस लिए लगाते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जब कंक्रीट आएगी तो इसको सेट होने के लिए, जमने के लिए, ताकि नीचे नहीं जाएगा। ये टेम्परेरी अडान है, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं शटरिंग। टेम्परेरी है, जैसे ही वो सेट हो जाएगी सीमेंट कंक्रीट तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। 3 दिन बाद या 7 दिन बाद, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग टाइमिंग भी होती है। कितने दिन बाद स्लैब की इतने दिन बाद हटती है, कॉलम की इतने दिन बाद हटती है, बीम की इतने दिन बाद हटती है। तो अब जो ये स्लैब बिछी हुई है, स्लैब 2 प्रकार की होती है। एक होती है 1 वे स्लैब और एक होती है 2 वे स्लैब। अब इस बीम से लेके उस बीम के बीच में स्पान नापना होता है अपन को। इस बीम से लेके अगली वाली जो पास में जो बीम आएगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो लॉन्ग डायरेक्शन होएगी लंबाई वाली वो होएगी LY, और जो शॉर्टर स्पान होएगा छोटा वाला वो होगा LX। तो LY बटे LX करते हैं। तो उसका जो मान अगर 2 से कम आता है तब तो वो कौन सी है, 1 वे स्लैब। 2 या 2 से ज़्यादा आता है तब वो होती है 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग अलग होती है, 2 वे की अलग होती है। उनमें जो अब ये बार बिछी हुई है, इसमें जो लंबाई के अनुदिश बिछी हुई होती है, लंबाई में ज़्यादा लोड आएगा तो वहाँ पे सरिया क्या होगा, मजबूत लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें लंबाई ज़्यादा कौन सी, ये है या ये वाली है। तो इसमें देखो जो सरिया लगा हुआ है, ये देखो ये 10 mm का लगा हुआ है और ये वाला देखो 8 mm का लगा हुआ है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसको मेन बार बोलते हैं। तो बड़ा सरिया लगा हुआ है, 10 mm का सरिया लगा हुआ है, तो ये है मेन बार और ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो 8 mm का बार लगा हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बार। और ये जो यहाँ से बेंड की हुई है इसको बोलते हैं क्रैंक बार। क्रैंक बार बोलते हैं। ये क्या होता है, 2 वे स्लैब में तो चारों तरफ आती है, चारों तरफ इसको बेंड करना पड़ता है। देखो उधर भी दी हुई है, इधर भी दी हुई है, इधर भी दी हुई है, उधर भी दी हुई है। मतलब ये कौन सी स्लैब होगी, 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब की वैल्यू क्या होती है, LY बटा LX की वैल्यू कितनी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 से ज़्यादा। 2 या 2 से ज़्यादा आएगी तो क्या होगी, 2 वे। नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो 1 वे स्लैब होगी। 2 या 2 से ज़्यादा में 1 वे स्लैब होगी और 2 से कम होगी तो 2 वे स्लैब होगी। अब इसमें कितनी आ रही है वैल्यू, 2 से कम ही आ रही है। ठीक है, अगर इनको डिवाइड करेंगे, नापेंगे, अभी अपने पास होता है नहीं, तो इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी। तो ये 2 वे स्लैब है। इसलिए इसमें क्रैंक बार चारों साइड में दी हुई है। इधर भी क्रैंक बार दी हुई है, उधर भी दी हुई है, उधर भी दी हुई है और उधर भी दी हुई है। चारों तरफ जो भी लोड आएगा तो उस पर जो बीच में लोड आता है तो क्या होती है, यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो इसलिए क्रैंक बार देते हैं। क्रैंक बार एक बार छोड़ के एक बार में देते हैं। अभी देखो यहाँ पे कहाँ दी हुई है, ये क्रैंक बार है, यहाँ पे क्रैंक बार दी हुई है, यहाँ पे नहीं दी हुई इसमें। तो यहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करवाते हैं लोड रजिस्ट करने के लिए। फिर क्रैंक बार है, फिर एक्स्ट्रा सरिया है, फिर क्रैंक बार है, फिर एक्स्ट्रा सरिया है। ठीक है, अब जो क्रैंक बार है इसका जो एंगल होता है ये 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है, अब जो क्रैंक बार का जो लोड आएगा ये बीम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसका बीम किस पे करेगी, दीवार पे करेगी। इसमें कॉलम नहीं है, कॉलम होता तो कॉलम पे होता, अब इसमें दीवार पे।